हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बेटा? एकदम से अच्छे। मैं विवेक शर्मा आप सभी का लॉर्ड शिवा एकेडमी पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं बेटा। आज हम दिल्ली पुलिस का जो बेटा साइंस में पोर्शन आता है, आज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जल्दी से लाइव जुड़ जाइए बेटा। बहुत इम्पोर्टेंट, कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछता है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपका जो एक्चुअल है वो सारा बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप जल्दी से जुड़ जाइए। करण यादव, शुरू करो सर। बेटा शुरू कर रहे हैं अभी। देखिए, नवीन लाथर, राम राम। राम राम जी। सैंडी जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शाबाश, जल्दी से जुड़िए बेटा। बहुत ही अच्छा आपके पास इस टाइम जो है अपॉर्चुनिटी है बेटा। सोनू यादव, स्टार्ट करो सर। चलिए बेटा, स्टार्ट कर देते हैं आपको। बेटा, ये जो आपकी क्लास है जर्नल साइंस, जर्नल साइंस, और बेटा ये आपका हो गया सामान्य विज्ञान। बेटा 3 पोर्शन है इसमें, एक आपका फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री, एक आपका बायोलॉजी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से हमेशा आता है। वो हल्की मेटल पूछ सकता है, नॉन मेटल पूछ सकता है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। सोनू यादव, महेंद्र सर की क्लास कब है? बेटा आपको बता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जल्दी, ठीक है। हाँ, देखिए, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से हम स्टार्ट करने हैं आज। फिजिक्स, इसको बेटा आप भौतिक विज्ञान के नाम से भी जान सकते हैं। देखो बेटा, गिरीश कुमार, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। चलिए बेटा, फिजिक्स में आपका जो कॉन्सेप्ट है, एक तो क्वेश्चन आता है यूनिट एंड मेजरमेंट से। मात्रक और विमा बोलते हैं उसको बेटा। किसी का भी मात्रक पूछ सकता है, किसी का ये पूछ सकता है कि वो राशि आपकी स्केलर है या वेक्टर, जिसको हम सदिश या अदिश बोलते हैं। ठीक ऐसे ही बेटा वो क्या पूछ सकता है, आपका ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से क्वेश्चन कर सकता है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट के मास हैं तो बेटा उनके बीच में लगने वाला फोर्स ये है, तो आप उनके बीच की डिस्टेंस पूछ सकता है वो आपसे। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि बेटा एक आपका जो है एस्केप वेलोसिटी, जिसको हम पलायन वेग बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइट वाले चैप्टर में पूछ सकता है बेटा, जिसमें आपका यूजेस ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का उपयोग, ऐसे बेटा लेंस का उपयोग पूछ सकता है। वहां से कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो लाइट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एक साउंड वाला चैप्टर बेटा, वेव एंड साउंड, वहां से आपके क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। इसी तरह से आपका बेटा एक टॉपिक आता है हीट एंड टेम्परेचर, वहां से अतुल कुमार कह रहा है सर 11 बजे क्लास थी महेंद्र सर की। बेटा 11 बजे जो थी वो आज की साइंस की क्लास थी। अल्टरनेटिव हो सकती है, कल हो सकती है बेटा वो, ठीक है ना। 3 दिन आपका जो है, जैसे आपका जीके चल गया, इसी तरह से बेटा आपका रीजनिंग चल गया और साइंस चल गया। हो सकता है आपका 11 बजे की क्लास हो, लेकिन बेटा वो आज के दिन नहीं थी, वो आपकी कब थी, आप हो सकता है बेटा अगले दिन हो जाए, मंडे ट्यूसडे को हो सकती है। निशा खोला, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, कल सर ने बोला था बेटा साइंस की क्लास है सर, आज एक बार देखो ये कल ही डाल दिया गया था। आज साइंस पढ़ लीजिए, इससे अगले दिन पढ़ लेना, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, हम बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है
जिसका नाम है बेटा लाइट, और लाइट को हम बोलते हैं बेटा प्रकाश। यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका 1 या 2 नंबर का काम हम शुरुआत कर देते हैं। देखिए, संजू लविंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बेटा, हमारी जो लाइट है उसको हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट बेटा एक एनर्जी की फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करेगी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि लाइट किसकी फॉर्म है बेटा, एनर्जी की फॉर्म है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि बेटा मान लीजिए एक आपके पास रूम है और उस रूम में डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा है बेटा, और हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर वहाँ पर आप कोई कैंडल, कोई बेटा लैंप, इस तरह की चीज़ें जलाते हैं तो आपकी जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जाकर पड़ेगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो बेटा ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उस लाइट को क्या है, बिल्कुल सर ये चैप्टर शुरुआत से ही है बेटा, आज से स्टार्ट हुई है, यहीं से स्टार्ट किया हमने। तो जैसे ही लाइट उस सरफेस पर पड़ेगी तो बेटा वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। लाइट जैसे ही उस ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब होगी और बेटा कुछ जो लाइट है वो उस सरफेस से टकरा कर हमारी आंखों पर आएगी, और तब जाके आपका ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल, मतलब दिखाई दे जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट हमें किसकी हेल्प से दिखाई दिया, तो आप कहेंगे सर लाइट यानी कि एनर्जी की फॉर्म से दिखाई दिया। तो हम यही कहेंगे कि लाइट किसकी फॉर्म है, तो आप कहेंगे सर इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बेटा इसको हम बोलते हैं ऊर्जा का रूप। तो प्रकाश क्या है बेटा आपका, आप कहेंगे सर एक ऊर्जा का रूप है। ये इसके सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। इसी तरीके से वो दूसरा क्वेश्चन राइज कर सकता है। तो देखिए लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट होती है बेटा 1865 से लेकर आप कहेंगे सर 1873, 1865 से लेकर बेटा 1873 एक आपका साइंटिस्ट आता है और उस साइंटिस्ट का नाम है बेटा मैक्सवेल। क्या नाम है, मैक्सवेल। उसने कहा है कि लाइट जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इफेक्ट से ही क्या करती है, किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट करती है, मतलब वो चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बोलते हैं कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलते हैं बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो लाइट कैसी तरंगे हैं बेटा, आप कहेंगे सर EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ऐसी वेव्स जो बेटा ना तो आपकी किसी मीडियम से या बेटा वैक्यूम दोनों के अंदर प्रोपेगेट कर जाए, वो आपकी होती है EMW। तो लाइट को EMW कहने वाला साइंटिस्ट 1865 से लेकर 1873 तक, और नाम आता है उसका मैक्सवेल। ये क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो हम यहाँ पे दूसरी बात लिख देते हैं क्या, जिसका नाम है बेटा मैक्सवेल, ये साइंटिस्ट का नाम है, और मैक्सवेल ने ही क्या कहा है कि इट इज एन EMW, और यहाँ पे बेटा EMW क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश कैसी तरंगे होती है बेटा, आप कहेंगे सर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, और उस साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल जो ये बताने वाला है 1865 से लेकर 1873। और हम EMW की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी मीडियम में चल सकती है, और मीडियम के साथ साथ बेटा ये आपकी वैक्यूम यानी कि दोनों के अंदर ट्रेवल कर सकती है। तो मीडियम तो जैसे आपके क्या हो गए बेटा, एयर, लाइक वाटर, ऐसे ही बेटा आपका क्या हो गया ग्लास, ऐसे ही बेटा आपका क्या हो गया ऑयल, ये तो है मीडियम। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें ना हो वहाँ पर होता है वैक्यूम, और वैक्यूम को हम क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर निर्वात बोलते हैं।
तो लाइट आपकी चाहे मीडियम हो चाहे बेटा वैक्यूम हो, दोनों के अंदर ही ट्रेवल कर सकती है। ये बात 1865 से 73 के बीच मैक्सवेल नाम ने कही थी। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बात पहुंच जाती है आपकी 1905 के अंदर। 1905 में एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेटा अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि आपकी जो लाइट है बेटा वो छोटे छोटे पैकेट्स या छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और उन पार्टिकल को हमने नाम दिया है फोटोन। उन पार्टिकल को नाम दिया है फोटोन। तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका लाइट किससे बना है, तो आप कहेंगे सर स्मॉल पैकेट, या आप कह सकते हैं पार्ट, और उन पार्ट को हम बोल सकते हैं फोटोन। तो आप कहेंगे 1905 में जिसका नाम है बेटा आइंस्टीन, और ये वो साइंटिस्ट है जिसने ये कहा क्या कि लाइट इज मेड ऑफ, बेटा किसकी बनी है, आप कहेंगे सर स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, आप कह सकते हैं सर दीज आर नोन एज फोटोन्स। तो बेटा लाइट आपकी एक पैकेट के रूप में यानी कि छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल के रूप में चलती है, और उनको हम फोटोन कह सकते हैं। कोई भी आपका बेटा सब्सटेंस है या मैटर है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिकॉज दीज आर द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर और एटम, कुछ भी कह सकते हैं बेटा। तो ये आप ध्यान रखिए, लाइट आपकी एनर्जी की फॉर्म है, और वो एनर्जी किसके रूप में चल रही है, आप कहेंगे सर फोटोन की फॉर्म में चल रही है। तो लाइट की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने में आपकी हेल्प करेगी। दूसरा बेटा लाइट जो है वो EMW वेव है, ये बात मैक्सवेल ने बताई। EMW का मीनिंग होता है बेटा कि वो आपका मीडियम और वैक्यूम दोनों के अंदर ट्रेवल कर सकती है। ऐसे ही हम कह सकते हैं क्या 1905 के अंदर आइंस्टीन ने ये कह दिया कि लाइट जो है बेटा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और एक लास्ट बात और देख लीजिए क्या कि लाइट है बेटा, तो लाइट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई नेचर होगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या स्टडी ऑफ लाइट, तो बेटा लाइट की एक तो क्या करें हम प्रॉपर्टी पढ़ ले, मतलब क्या इसके गुण हैं या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और बेटा ये और जान ले कि इसकी नेचर क्या होती है। तो ये सारी की सारी स्टडी किसे कहेंगे, आप कहेंगे सर इज नोन एज ऑप्टिक्स। तो बेटा ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के अंदर एक आपकी ब्रांच है और इस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे आप, प्रकाशिकी। तो भौतिक विज्ञान की या फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आप लाइट की नेचर और लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी बोलते हैं। और ऑप्टिक्स के अंदर आप देखते हैं इसकी नेचर या प्रॉपर्टी क्या है। तो बेटा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हेल्प करेगा आपका एग्जाम में। यहीं से 3-4 क्वेश्चन बन गए कि लाइट की डेफिनेशन में क्या है, 4 स्टेटमेंट दे सकता है। तो आप यही कहेंगे कि लाइट की डेफिनेशन यही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट। बेटा दूसरा ये आ जाए, लाइट एक जो है EMW वेव है, ये बात किसने बताई, 4 साइंटिस्टों के नाम दे सकता है। तो आप कहते हैं कि किसका नाम आ जाएगा, मैक्सवेल का। ऐसे बेटा 1905 में प्रकाश जो है किससे मिलकर बना है, फोटोन से, ये बात बताने वाला था अल्बर्ट आइंस्टीन। और बेटा स्टडी ऑफ लाइट्स प्रॉपर्टी एंड नेचर इज नोन एज ऑप्टिक्स। अतुल कुमार कह रहा है सर सबसे लेंदी यूनिट है ऑप्टिक्स। बेटा सबसे लेंदी तो है ऑप्टिक्स, लेकिन आपका जो फैक्ट है या जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है या वैसे भी पूछ सकता है, तो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इजीली तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जैसे लाइट हुआ या साउंड हुआ उसमें थोड़ा सा मिसमैच हो जाती है चीज़ें, कि जब आपकी इसकी इमेज बनाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसके साइन कॉन्वेंशन की बात होगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका नेगेटिव पोजीशन में आएगा, लेफ्ट में या राइट में, तो वो चीज़ें यहाँ पर मायने रखेगी। तो हम उसी बेस से कि जो भी काम करें
अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका रहे ना बिल्कुल सही आ जाए, इसलिए हमने पहले थोड़ा सा लेंदी ही छेड़ा है। बस एक इंटरेस्ट वाली बात है, इंटरेस्ट होगा तो इजी लगेगा बेटा, ठीक है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं बेटा। अब हम जान लेते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी अगर नहीं जानी तो कल को जब हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग या डिस्पर्सन पढ़ेंगे तो यहीं से ही बातें चलेंगी। तो पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए बेटा, पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सपोज कीजिए आपके सामने कोई सोर्स ऑफ लाइट है, और वो सोर्स ऑफ लाइट बेटा आपका आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सामने ट्यूब लाइट या बल्ब ग्लो है, जल रहा है, और अगर आप उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो बेटा जैसे ही वो लाइट आपके ऊपर आकर पड़ेगी तो पीछे की साइड में आपको आपके ही साइज की, या तो वो इक्वल हो सकती है या वो स्मॉल हो सकती है, वो लार्ज हो सकती है, आपको एक डार्कनेस दिखाई देगा, वो बेटा आपकी इमेज ही होगी। इसका मतलब यू आर वर्किंग एज ऑब्स्टेकल, एक ऐसा ऑब्स्टेकल है बेटा कि जिससे लाइट टकराई है और टकराने के बाद क्या हुई है, वो चीज़ें आपकी डार्कनेस पीछे दिखाई दी है। तो बेटा इसका मतलब आप क्या हैं, आप क्या हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंट होते आप ऑब्जेक्ट तो आप में से लाइट इजीली पास हो जाती, तो फिर तो कोई आपकी इमेज बनती नहीं। तो हम यहाँ पे जो कह रहे हैं क्या कि बेटा ये आपका क्या है, आप कहेंगे सर दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो बेटा ये आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया। और सपोज करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा कोई ना कोई क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो गया। इस सोर्स ऑफ लाइट से बेटा बीम ऑफ रेज चली, ये चल पड़ी, और बेटा ये जैसे ही आपकी सरफेस से टकरा रही है और फिर ये ऐसे पास हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे जो है इतने से लेकर इतने एरिया में कोई ना कोई इमेज शो हुई बेटा, और ये इमेज का बनना ये इस बात को शो करता है कि लाइट जो है बेटा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, उसके सामने कोई लाइट ऑफ सोर्स रख दीजिए, अगर बेटा उस ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई शेडो बन रही है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट। आपके हाथ में एक टॉर्च है बेटा या सर्च लाइट है, आप उससे फोकस मारिए, अगर सामने दीवार हुई तो बेटा वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि दरवाज़ा बंद है या दीवार है तो मैं अपना रास्ता बदल के खिड़की से निकल जाऊं, ऐसा नहीं है। वो वहीं पर टकरा कर क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की पहली प्रॉपर्टी ही ये बताती है क्या, इट प्रोपेगेट्स हमेशा बेटा आप कहेंगे सर इन स्ट्रेट लाइन। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये हमेशा चाहे मीडियम हो या आप कहेंगे बेटा चाहे वैक्यूम हो, हमेशा कैसे चलेगी, ये एक सीधी रेखा में ही चलती है। और ये इस बात को इस एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। पहली प्रॉपर्टी यही है बेटा। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई मीडियम है, तो मीडियम का कोई ना कोई पार्टिकल तो हो गई, और अगर वो पार्टिकल जितना ज़्यादा पास हो तो उसमें से चीज़ों को पार होने के लिए उतनी ही ज़्यादा क्या होगी बेटा, रुकावट पैदा होगी। और मैं ये कहता हूँ कि दो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है तो उसमें से चीज़ें इजीली क्या हो सकती हैं, पास हो सकती है। तो बेटा जो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होंगे पार्टिकल वो तो कहलाता है डेंसर, वो क्या कहलाता है, डेंसर। और बेटा जब पार्टिकल आपके दूर दूर हो जाए उस चीज़ को हम बोलते हैं रेयर। सपोज कीजिए क्या कि बेटा अपने पास एक तो है एयर मीडियम और बेटा दूसरा मीडियम है आपका वाटर। सपोज करना आप इजीली हवा में चल पा रहे हैं, या मैं कहूँ कि हम क्लैपिंग कर पा रहे हैं, ये देखो ताली बजा दी, चल पड़े इजीली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एयर है वो एक्ट करता है किसकी तरह,
रेयर मीडियम की तरह। लेकिन बेटा अगर वाटर के अंदर हम ताली बजाने की कोशिश करें तो क्या हम हवा की तरह इजीली ताली बजा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि आपका जो वाटर है उसके पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज हैं, जबकि एयर के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े थोड़े गैप पर हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में से रेयर और डेंसर मीडियम छांटना हो तो आप रेयर किसको कहेंगे? एयर को। और बेटा डेंसर किसको कहेंगे? हम वाटर को कहेंगे। तो चीज़ें कहाँ से इजीली पास होंगी? एयर से। और थोड़ा सा लेट पास होंगी या धीरे पास होंगी कहाँ पर बेटा? वाटर में। लेकिन ये EMW है बेटा, भले ही इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो आपकी जो लाइट है वो एयर में से भी पास होगी, वाटर में से भी होगी, ऑयल में से भी होगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या? स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना? समझोगे तो इजीली है। किसमें है बेटा? अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन एयर मीडियम। तो सपोज कीजिए मैंने एयर के साथ मीडियम इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन आता है कि लाइट जो है वो किस मीडियम में सबसे ज़्यादा चलती है स्पीड के साथ। तो वहाँ पे वैक्यूम भी ऑप्शन होता है बेटा, और आपका एयर भी है। अब सपोज करना है कि सही आंसर क्या है। तो सही आंसर इसका ये है कि अगर मीडियम पूछा है तो मीडियम तो बेटा एयर ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन गलती से ये आ जाता कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो बेटा अब उसकी मजबूरी हो जाती, वो केवल एक ही ऑप्शन देगा, या तो एयर या बेटा वैक्यूम। क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई नहीं है कि वो मीडियम की बात कर रहा है या वैक्यूम की। तो बेटा अगर मीडियम देता है तो आपका आंसर सिर्फ एयर होगा। लेकिन बेटा अगर वो क्वेश्चन में मीडियम नहीं लिखता है तो आपका जो भी एयर होगा या तो ऑप्शन, या बेटा आपका क्या हो सकता है? वैक्यूम। तो एयर होगा तब भी उस पर टिक करेंगे, और अगर एयर नहीं हुआ तो आप वैक्यूम पर भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? एक बात देखिए बेटा, जहां पर आपके मीडियम की बात हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे मीडियम की बात हो जाए वहां पर हम स्पीड ऑफ लाइट, या बेटा इसको हम एक वर्ड से और लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। ध्यान से सुनिएगा, उसका जो सिंबल होगा बेटा, तो मीडियम दे रखा है तो मीडियम की हमेशा इसका जो सिंबल है बेटा वो V से डिनोट करेंगे, और जो स्पीड की यूनिट होती है वो बेटा मीटर पर सेकंड होती है। तो अब मीडियम कौन सा है बेटा? लाइक एयर हो सकता है, लाइक बेटा आपका वाटर हो सकता है, ऐसे आपका गिलास हो सकता है, और ऐसे बेटा आपका ऑयल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम इनके स्पीड को डिनोट करेंगे तो जो सिंबल आप यूज करने वाले हैं वो V होगा बेटा। लेकिन अगर गलती से मीडियम की बजाय क्या हो जाता, आप कहते सर मीडियम की बजाय अगर स्पीड किस में पूछ ले? वैक्यूम में। तो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड का सिंबल होगा ना बेटा, ध्यान रखिए, स्पीड का या वेलोसिटी का जो सिंबल होगा वो बेटा चेंज हो जाएगा, और V की बजाय वो सिंबल क्या होगा? आप कहेंगे सर C होगा। तो वैक्यूम में पूछता है तो आप स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल C यूज करेंगे, और बेटा अगर वो किसी मीडियम पे पूछ रहा है तो वहां पर हम V करेंगे। तो एक आपने बुक में जरूर पढ़ा होगा क्या, कि एयर के अंदर जो बेटा आपकी स्पीड होती है, यानी कि V से डिनोट किया, वो बेटा आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर बेटा इसको किलोमीटर में बदलें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये बात भी सही है बेटा, ये बात भी सही है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में। और बेटा अगर मैं वैक्यूम के अंदर देखता हूं तो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल है वो होगा C। तो बेटा वो भी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अब एक बात देखिए बेटा, वैक्यूम उस स्पेस को बोलते हैं जहां पर ग्रेविटी या एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज जीरो हो जाए। और मैं इसको हमेशा इक्विवेलेंट लेके चलता हूं किसके? एयर के। तो आप यही कहेंगे जब क्वेश्चन में ये दे दे कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन विच मीडियम इज मैक्सिमम, कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस माध्यम में होता है, तो बेटा हम उसका जिक्र नहीं कर सकते वैक्यूम का, बेटा एयर का ही करेंगे। मीडियम पूछा है तो यहाँ पे जो C है ना या V है, तो बेटा C सिंबल है स्पीड का या वेलोसिटी का।
किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। और यहाँ पे बेटा जो V सिंबल है वो हम यूज कर रहे हैं मीडियम के लिए। तो जहाँ पर V हो जाए तो समझ लेना क्वेश्चन में मीडियम की बात की है, जहाँ पर बेटा C का नाम आ जाए समझ लेना क्वेश्चन में कोई मीडियम नहीं है, सिर्फ लाइट किस में ट्रेवल कर रही है आपकी, आप कहेंगे सर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। तो ये डिफ्रेंशिएट किया गया है वैक्यूम के अंदर और मीडियम के अंदर। C रिप्रेजेंट्स वैक्यूम और बेटा V रिप्रेजेंट्स मीडियम। वो एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, गिलास भी हो सकता है या ऑयल भी हो सकता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए बेटा दूसरी प्रॉपर्टी ये है, क्या इसी चीज को लिख रहे हैं ऊपर, हम कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, और बेटा वैल्यू पूछे तो ये रही, और बेटा कह दे स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम तो भी इसकी वैल्यू ये रही। लेकिन बेटा एक टेबल देखिए, क्या स्पीड ऑफ लाइट, और बेटा इधर मैं लिख रहा हूं डिफरेंट मीडियम्स। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, हर मीडियम में देखते हैं क्या क्या है। तो यहां पे देखो मैं बात करूं अगर आपसे क्या कि बेटा पहले मीडियम ले लिया एयर, तो एयर में तो V यूज करेंगे और वो बेटा कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरी बात बेटा क्या एयर के बाद अगर देखा जाए तो बेटा आपका वाटर है, ये ज्यादा डेंस है इसके कंपैरिजन में। वाटर यहाँ पे डेंसर की तरह काम कर रहा है एज कंपैरिजन टू एयर। बेटा रेयर और डेंसर फाइंड आउट करने के लिए कम से कम 2 मीडियम होना बहुत जरूरी है। अकेला एयर या अकेला वाटर ना तो रेयर है ना डेंसर है बेटा। जब कंपैरिजन करेंगे तभी रेयर और डेंसर की डेफिनेशन आती है, जिसको आप विरल और सघन बोलते हैं बेटा, सघन। तो यहाँ पे आपकी स्पीड घट जाएगी बेटा, और वो आपकी ध्यान रखना 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है बेटा। या तो क्वेश्चन में वो आपको ये वैल्यू देगा, और अगर नहीं देता है तो बेटा आपको इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि ये 3-4 मीडियम में स्पीड है वो याद कर लो। वाटर के बाद बेटा बात आती है किसकी, ऑयल की, तेल की। और बेटा तेल में स्पीड और घट जाएगी और वो हो जाएगी 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे ही बेटा ऑयल के साथ अगर बात करें किसकी, गिलास की, तो बेटा और ज़्यादा स्पीड घट जाएगी और वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और बेटा हम ये कह सकते हैं क्या इसके साथ साथ क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर रॉकी साल्ट। रॉकी साल्ट का मतलब होता है बेटा जिसको आप मिनरल्स या खनिज पत्थर बोल सकते हैं। तो बेटा वो क्या हो जाएगी और घट जाएगी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और बेटा एक होता है नाइलॉन, और बेटा ध्यान रखिएगा नाइलॉन जो है वो उसका यूज हम फाइबर बनाने में करते हैं। फाइबर को बोलते हैं बेटा रेशा। तो एक नाम आता है ऑप्टिकल फाइबर जिसका यूज हम केबल वगैरह बनाने में करते हैं। तो बेटा नाइलॉन के अंदर भी जो आपकी स्पीड होती है वो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये टेबल बहुत काम आने वाली है क्योंकि हम यहीं से क्वेश्चन राइज करेंगे बेटा, यहीं से हम क्वेश्चन राइज करेंगे, और इसके बिना आपका लाइट चैप्टर इनकम्प्लीट है। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि आपकी हर एक मीडियम के अंदर या तो न्यूमेरिकल के अंदर स्पीड दे सकता है, और बेटा ना दे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम हैं आप हैं, ये बोर्ड रहा, ये लिख तो दिया। तो अब आपका याद करने का जरूर काम है बेटा। पीछे के एग्जाम में उठाकर देखो किसी ना किसी मीडियम के अंदर इसकी स्पीड का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपका बन जाता है, ये चीजें हमेशा नोट करने की है, कहीं लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो बेटा
हमने 2 क्या पढ़ी है? आप कहेंगे सर हमने 2 जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पढ़ ली। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम जान लेते हैं। बहुत अच्छा है, देखिए गिरीश कुमार, वेरी गुड बेटा। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेयर और डेंसर मीडियम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाली बहुत अच्छी लाइन है, देखिएगा बेटा। अगर तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो लाइट जो है वो मीडियम जब जब चेंज करेगी, हो सकता है वो आपकी डेंसर से रेयर में चली जाए, या बेटा वो रेयर से किस में चली जाए? डेंसर में चली जाए। ध्यान से सुनिएगा, रेयर से डेंसर में भी जा सकती है बेटा, और डेंसर से वापस रेयर में भी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब आपकी स्पीड जब आपकी लाइट मीडियम चेंज करेगी तो बेटा उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और कुछ प्रॉपर्टी बेटा आपकी कांस्टेंट या वेरिएबल नहीं होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? व्हेन लाइट passes through one medium to another। बेटा एक बात बताइए, आप मीडियम की मुझे बता सकते हैं लिखकर कि सर हिंदी में पढ़ा दो या इंग्लिश में पढ़ा दो, तो बेटा मैं आपको उसके टर्म के मीनिंग में और हिंदी में बता दूंगा। अगर आपको इंग्लिश से दिक्कत है तो आप मुझे हिंदी में भी पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, ठीक है? बता दीजिएगा लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम हो तो बेटा वन मीडियम टू अनदर, देन इट्स क्या क्या बेटा? आप कहेंगे सर स्पीड। दूसरा बेटा आप कहेंगे सर वेवलेंथ। इसी तरह से बेटा थर्ड पॉइंट है आपका जिसका नाम है क्या? एम्पलीट्यूड। और बेटा फोर्थ पॉइंट है जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात ध्यान से सुन लीजिए बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 4 जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बेटा बदल जाएगी। बेटा स्पीड को बोल दिया हमने चाल, वेवलेंथ को बोल दिया बेटा तरंग दैर्घ्य, इसी तरह से बेटा एम्पलीट्यूड को बोल दिया आयाम, और बेटा इंटेंसिटी को बोल दिया तीव्रता। ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया बेटा। तो मैं ये कह सकता हूं स्पीड का सिंबल C या V हो सकता है, वेवलेंथ का सिंबल बेटा लैम्डा, वेवलेंथ का जो सिंबल है बेटा वो आपका लैम्डा हो जाएगा। स्पीड का सिंबल आप C और V, बेटा C रिप्रेजेंट्स वैक्यूम जिसको हम निर्वात बोलते हैं, और बेटा V किसको बता रहा है? मीडियम को। एम्पलीट्यूड का सिंबल बेटा A हो जाएगा, A, और बेटा इंटेंसिटी का सिंबल क्या हो जाएगा? I। तो ध्यान रखिएगा ये चारों चीजें हमेशा क्या होती है बेटा? वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब बेटा परिवर्तित, यानी कि जब लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेटा ये चेंज हो जाएगी, बदल जाएंगी। लेकिन एक आपकी प्रॉपर्टी है फिफ्थ, और उसका नाम है बेटा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आप कहेंगे सर आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे बेटा? आवृत्ति। और इसका जो सिंबल होता है वो बेटा स्मॉल f, या इसका आप n भी यूज कर सकते हैं बेटा, स्मॉल f या n कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये क्या होगी? आप कहेंगे सर ये आपकी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है आप कह सकते हैं नॉट वेरिएबल, कभी भी नहीं बदलेगी बेटा। ये बात ध्यान रखिए, कभी भी अपरिवर्तित, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बेटा। तो आप यही कहेंगे कि जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती बेटा, केवल और केवल ये 4 चीजें हमेशा आपकी बदल जाती है। अब वो कहाँ से कहाँ गई तो क्या घटेगी क्या बढ़ेगी? तो बेटा मैंने अभी बताया कि अगर आपकी चीजें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ क्या कि वो अगर रेयर से चलकर किस में जा रही है बेटा? आप कहेंगे सर डेंसर में जा रही है। रेयर का मतलब होता है बेटा विरल, और बेटा डेंसर का मतलब होता है सघन माध्यम।
ध्यान से देखो। तो बेटा मैं यही कह रहा हूं कि जब आपकी लाइट अगर रेयर से चलकर डेंसर में जाएं तो बेटा ये चारों चीजें आपकी डिक्रीज हो जाएंगी, घट जाएंगी बेटा। इनकी स्पीड भी घटेगी, वेवलेंथ भी घटेगी, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सब घट जाएगा बेटा। अगर लाइट रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में, तो बेटा ये चारों चीजें जो है वो आपकी डिक्रीज। लेकिन बेटा अगर इसका उल्टा कर दें, क्या कि अगर लाइट कहां से कहां चलकर जा रही है, डेंसर से चलकर वो रेयर में आ रही है बेटा। ये बात पॉइंट समझ लो कि अगर वो डेंसर यानी कि सघन से चलकर किस में आ रही है, विरल में आ रही है, तो बेटा यही चारों चीजें क्या हो जाएंगी, वापस इंक्रीज। और इंक्रीज का मतलब क्या है बेटा, बढ़ जाना। बेटा इंक्रीज का मतलब क्या है, बढ़ जाना। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको कोई भी दो मीडियम दे दूं तो पहले आप रेयर और डेंसर की पहचान करें, विरल और सघन को पहचानें। अब लाइट कहां से कहां जा रही है तो उनकी इन प्रॉपर्टी को बदल दीजिए बेटा। और बेटा यहां पर उसको फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी चाहे लाइट यहां से यहां जाए या वापस यहां से यहां आए, उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बेटा कभी भी चेंज नहीं होगी। दोनों कान बेटा खोल के रखो, सारी चीजें बोर्ड पे ना लिखी जाए तो सुन लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि आपको इन्हीं में से चीजें पहचाननी पड़ेगी बेटा। और अगर चीजें आपको समझ में आ गई तो हम यही कहेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और मजबूत हो जाएगा बेटा। तो मेरी तरफ से 3 प्रॉपर्टी लाइट की क्लियर हो चुकी है बेटा। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के पर्पज से सब हो जाएगा बेटा। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए बेटा चौथी प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जितनी भी बातें बताई हैं ये सारी की सारी इन चीजों में लागू होगी बेटा। ठीक है, हाँ चलिए चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेटा मैंने आपको अभी बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, प्रकाश की चाल अगर किसी माध्यम में है तो उसके लिए हम सिंबल V यूज कर रहे थे। और अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि निर्वात में अगर हो तो बेटा उसके लिए हम C ले रहे थे। तो यहां पे देखिएगा, मैं कहूं इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहां से देखिएगा बेटा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो बेटा उसके लिए क्या है, आप कहेंगे सर C। और बेटा अगर वैक्यूम की जगह वो क्या लिख देता, मीडियम, तो बेटा इसके लिए क्या यूज करते हम, आप कहेंगे सर इसके लिए हम V यूज करते। ध्यान से समझिएगा। तो बेटा इसी तरह से मैं कहूं वेवलेंथ, और बेटा वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लैम्डा बोल सकते हैं। तो बेटा ये क्या है, आप कहेंगे सर लैम्डा हो गया इसका सिंबल, ये तरंग दैर्घ्य है बेटा। और इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं जो फ्रीक्वेंसी है, और बेटा फ्रीक्वेंसी को क्या बोल रहे हैं हम, आप कहेंगे सर आवर्ती बोल दीजिए। और इसके लिए जो सिंबल है एक तो छोटा f है बेटा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो अब एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं कि C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बेटा ध्यान से सुनो, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये तो बेटा वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम, ये बेटा किसके अंदर है, वैक्यूम के अंदर, और वैक्यूम को हम बोलते हैं निर्वात। और बेटा V जो होता है वो ध्यान रखिएगा बेटा क्या होगा, n लैम्डा। n का मतलब फ्रीक्वेंसी है बेटा, V का मतलब स्पीड है मीडियम में, ये आपकी वेवलेंथ है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो बेटा फ्रीक्वेंसी होती है f, वो बेटा रेसिप्रोकल होती है किसका, आप कहेंगे सर टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड इसको बेटा हम समय बोलते हैं। और ध्यान रखिए बुकों में इसी को समय को क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर आवर्त लिखा हुआ है। समय को बेटा आवर्त भी लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात।
तो t इज इक्वल टू टाइम, टाइम को समय, लेकिन बेटा इसको आवर्त भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर चेंज करना चाहें तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, तो c बराबर आप कह सकते हैं भाई लैम्डा बाई टी भी हो सकता है। c बराबर क्या हो सकता है बेटा, लैम्डा बाई टी, या बेटा मैं ऐसे ही कहूँ क्या कि v बराबर क्या हो सकता है, तो आप लैम्डा बाई टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो n लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला भी बेटा 1/t होता है। तो यहाँ पे n क्या है बेटा, बोलो, आवर्ती है सर n, बेटा t क्या है, वही आपका टाइम पीरियड है, लेकिन ये चीज किस में है, मीडियम में। मीडियम का मतलब है बेटा माध्यम में, ये माध्यम में है, और बेटा ये आपका किस में है, वैक्यूम में है, निर्वात में है। क्लियर हुई बेटा मेरी बात। तो ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है बेटा, और न्यूमेरिकल कैसे आता है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमेशा आपको याद होनी चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व करने के लिए। वैसे पूछ सकता है क्वेश्चन बेस बनाकर, तो बेटा ये आप बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट की, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे भी पूछ सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें बेटा ले सकते हैं। वैसे चलिए बेटा समझना बहुत जरूरी है, अगर समझ नहीं पाए तो आपका टाइम और मेरा पढ़ाना बेकार है, इसलिए आप क्वेश्चन राइज किया करो बेटा, बहुत जरूरी है उस चीज के लिए। चलिए एक न्यूमेरिकल करा देता हूं मैं आपको, अच्छा सा न्यूमेरिकल है बेटा। यदि वायु में यानी कि एयर, हवा में, यदि हवा में लाल रंग, रेड कलर, और बेटा जिसकी क्या वेलोसिटी है ना बेटा, ध्यान से देखिए, जिसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब है बेटा स्पीड या चाल, और उसके लिए हम v यूज कर सकते हैं क्योंकि हवा की बात कर रहा है, और हवा एक तरह से क्या है, मीडियम, और मीडियम के लिए सिंबल क्या लेंगे बेटा, v लेंगे, c नहीं लेंगे। और बेटा वो कुछ भी दे दी उसने, क्या कि हवा के अंदर लाल रंग की जो स्पीड है बेटा, तो उसका हम ले लेते हैं क्या, टेम ले लिया हमने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताइए उसकी बेटा वेवलेंथ कितनी होगी, बेटा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा पूछ रहा है। तो बेटा अब एक बात ध्यान से देखो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही, 2 चीज तुम्हें दे देगा, तीसरी पूछ लेगा, या तुम्हें एक चीज दे के दूसरी ढूंढने पर मजबूर कर दे, तो घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। क्या फॉर्मूला कहता है v बराबर वेवलेंथ दे दी, और हम उसको मान लेते हैं कितना, 7500 एंगस्ट्रम मान लेते हैं बेटा। तो अब आपसे कह दिया उसकी क्या बताइए, आवर्ती यानी कि n बताइए। तो बेटा सीधा सा फॉर्मूला है, v बराबर क्या है, n लैम्डा। v कितना दे रखा है बेटा, 3 × 10⁸, n निकालना ही है बेटा, और यहाँ पे 7500 एंगस्ट्रम, और बेटा एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज कर लो। कैसे कि 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है बेटा। 1 एंगस्ट्रम की जो वैल्यू है वो हमेशा 10⁻⁻10 है। तो बेटा बदलो इस 7500 को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7500, और एंगस्ट्रम के साथ लिख सकता हूँ बेटा 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। और लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो बेटा 75 गुणा में 10⁻2 और 10⁻8। तो बेटा दोनों के बेस सेम हो गए तो पावर सोल्व हो जाएगी। 75 गुणा 10 है बेटा, तो 10 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, -8। और पॉइंट में खिसकाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7.5
गुणा में 10 की पावर -7 मीटर। तो ये दोनों ही बातें ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन में हम जानते हैं कि आपकी मीटर यूनिट है, तो देखिए 7500 की जगह क्या लिख दें, आप कहेंगे सर 7.5 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हैं बेटा। तो n क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में बेटा 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का, तो बेटा 8 नहीं होगा, यहाँ पे 7 है, ये रहा पॉइंटों में, तो बेटा ये हो गया आपका -7। और बेटा जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10, वो 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो बेटा मैं इसको हटा के 10 ही लिख देता हूँ। अब काट लो, अगर कटता है तो 3 से काटोगे तो बेटा कितना आ गया 25, 5 से काटो बेटा 5 दूनी 10, 5 5 25, तो बेटा n बराबर कितना लिख सकते हैं 2/5 गुणा में बेटा 10 की पावर 8 है ये, और ये ऊपर जाके प्लस का क्या हो जाएगा 7, तो 8 और 7 कितने हो गए बेटा, आप कहेंगे सर 8 और 7 हो गए आपके 15। तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, n बराबर 2/5 गुणा में 10 की पावर 15, और इसको सोल्व कर लो तो 0.4 इंटू 10 की पावर 15। और बेटा मैं एक बात और जानता हूँ कि आवर्ती को किसकी यूनिट है, तो आवर्ती की यूनिट होती है बेटा हर्ट्स, आवर्ती की यूनिट होती है बेटा हर्ट्स। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितना आ गया 0.4 इंटू 10 की पावर 15। क्लियर हो गई बात। और बेटा 10 की पावर 15 को क्या बोलते हैं, बोलो, तो हम उसको बोलते हैं एक क्या बेटा पेटा। ध्यान से सुन लो, एक पेटा जो होता है बेटा वो 10 की पावर +15 होता है, और बेटा एक फर्मी जो होती है ना फर्मी, उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -15। तो बेटा यहाँ पे प्लस क्या है 15, प्लस का है तो बेटा पेटा हो गया, तो 0.4 पेटा हर्ट्स भी लिख सकता है ऑप्शन में। 10 की पावर 15 का सिंबल ले लिया उसने पेटा। तो कभी आपका ये आ रहा हो और आंसर में ऐसे दे दे 0.4 पेटा हर्ट्स, तो बेटा पेटा का मतलब 10 की पावर +15 ही है, ठीक है ना। तो आपको फिजिक्स में सिंबल पता होने चाहिए। 10 की पावर -6 को जैसे माइक्रो लिखते हैं, ऐसे बेटा 10 की पावर -3 को मिली लिखते हैं, 10 की पावर -2 को सेंटी लिखते हैं, 10 की पावर -9 को नैनो लिखते हैं बेटा, 10 की पावर -12 को पिको। ये सिंबल आपको पता होने चाहिए। कल को अगर ऑप्शन में ऐसे ना दे तो बेटा ये दे दिया, सही है, ये 0.4 पेटा हर्ट्ज सही है। पेटा रिप्रेजेंट्स 10 की पावर +15। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बन सकता है बेटा। आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना है, कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन तो तुम्हें आती है क्योंकि शुरू से मैथ और रीजनिंग ही पढ़ रहे हो, है ना। तो प्लीज आया समझ में, तभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, सभी को आया समझ में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बेटा बताइए। हमने सिर्फ फॉर्मूला लिख के उसका आंसर किया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। वेव वेलोसिटी दे दी थी बेटा, वेवलेंथ दे दी थी, फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली हमने, और ये फॉर्मूला रहा उसका, उसके आगे कुछ किया ही नहीं, ठीक है। किसी को कोई ऐसा लगा हो बेटा कि टीचर घास काट रहा है, घास नहीं काट रहा हूं मैं, तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे बेटा वो इसलिए क्लियर करवाने जरूरी हैं ताकि आपसे क्वेश्चन राइज करता है, किया गया उसने। मैंने आज आपको लाइट की डेफिनेशन, कौन कौन से साइंटिस्टों ने उसको EMW और फोटोन का नाम दिया, या मैं ये कहूँ कि बेटा आपका जैसे क्वेश्चन पूछ लिया या कौन सी चीज़ें उसकी करेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल थी,
या कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर प्रकाशिकी, जिसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस या नो? ठीक है बेटा। बेटा ये आपको सिंबल चेंज करने आने चाहिए, और बेटा हर एक सिंबल किस पावर को रिप्रेजेंट करता है, प्लस या माइनस, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। टॉपिक भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो बेटा, और उसको हमेशा अपनी मजबूती बनाए रखो। ये कहता है बेटा स्टडी, इसी को पढ़ना कहते हैं। आज पढ़े 2 दिन बाद साफ हो गया तो बेटा ये खुद के साथ चीटिंग है और कुछ नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बात और देखिए, हमारा जो अब टॉपिक होगा बेटा उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं अपवर्तनांक। बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत न्यूमेरिकल बेस है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप देखिएगा, लिख रहे हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर अपवर्तनांक। बहुत यूजफुल है बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैं इसका थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं आपको। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात को बताता है कि वो जो लाइट है जब आपकी मीडियम या वैक्यूम के अंदर चलेगी तो उनका जो रेशो निकल के आएगा वो इस बात को बताएगा कि लाइट जो है आपकी इतने पॉइंट से रिफ्रैक्ट हो रही है। यानी कि वो पॉइंट जो होगा वो लाइट को इतना स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है जिसने उसकी स्पीड, उसके एम्पलीट्यूड, इसकी इंटेंसिटी सबको डिक्रीज कर दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो सिर्फ एक नंबर है, इसकी कोई भी मेजरमेंट यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसको भी हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं, और बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम उसकी यूनिट भी बेटा मीटर पर सेकंड है। तो यूनिट से यूनिट जब कैंसिल हो जाएगी तो बेटा वो सिर्फ एक नंबर ही तो बचेगा, है ना। तो हम ये कहेंगे, यही क्वेश्चन राइज हो गया कि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी यूनिट या डायमेंशन बताइए। तो सीधा सा आंसर है सर इसकी ना तो कोई यूनिट है यानी कि मात्रक नहीं है, और बेटा ना ही इसकी कोई डायमेंशन यानी कि विमा है। कल को ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि फाइंड आउट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बेटा उसका नाम होगा रिफ्रैक्ट्रोमीटर। तो रिफ्रैक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है बेटा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है। सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो आपके लाइट का है, सॉरी हवा का है, ठीक है बेटा, हवा का है। और बेटा सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारे डायमंड का होता है, हीरे का। यही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा बेटा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा ही तो होगी। तो मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है, आप बेटा पढ़कर बैठना, इसके ऊपर क्वेश्चन या जो भी बनता है वो सब पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें बेटा। ओके एंड बाय बाय, बाय बेटा।